दोस्तों, जिनका बेसब्री से इंतजार था, जिनको हम सबकी आंखें जिन्हें देखने के लिए तरस रही थी, वो शख्स नहीं बल्कि अपने आप में शख्सियत। मैं एक बात बताता चलूं कि हमारे घोसी के क्षेत्राधिकारी सीओ साहब हम सबके बीच में आज बहुत जानदार और शानदार। एक बात और खुशी की है कि हमारे सीओ साहब एडीएम भी बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। और फिर मैंने साहब को एक बार खबर किया कि सर ऐसी सी बात है और आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शाह साहब जरूर आएंगे। तो मेरी सर आपका तहे दिल से शुक्रिया, इस्तकबाल, आभार, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे बच्चे जितने हैं एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, एक बात बताता चलूँ कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के आन बान शान एक शख्स नहीं बल्कि अपने आप में शख्सियत, जो पहचान की मोहताज नहीं। घोसी के हमारे क्षेत्राधिकारी साहब सीओ साहब का इस्तकबाल करते हुए मैं चाहता हूं कि वैली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एमाज सर को मोहब्बत के साथ आवाज़ देता हूं कि आएँ और सीओ साहब को मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। जनाब एमाज सर, डायरेक्टर ऑफ वॉइस, एक बार जोरदार तालियां इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। मैं सीधा आवाज़ देता हूँ अपने सीओ साहब को इस शेर के साथ कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके थे, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके थे। जोरदार तालियां सीओ साहब। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कार्यक्रम के संचालक महोदय और इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर महोदय, प्रिंसिपल महोदय और बाकी सभी स्टूडेंट्स और प्यारी जनता, उसी की प्यारी जनता। यहाँ पर जब आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने कहा कि मैं प्रयास करूँगा और एक तरह से ये कह लीजिए कि थोड़ा सा समय मिल गया और हम यहाँ पे आपके सामने इस समय है। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखिए, कंप्यूटर की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग इसको मन लगा के सीखिए और जितना आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे उतना आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी बात रखने में और आपको भी अच्छा लगेगा कि एक नई लैंग्वेज आपने सीखी है। सीखना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चे यहाँ पे बहुत ही होनहार हैं और कुछ मैं देख रहा हूँ प्राइज रखते हुए बच्चों के लिए। मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए बच्चों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद है सर के हवाले से कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करते हैं, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करते हैं, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करते हैं। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, सर हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं, सर हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक संस्था के मालिक जनाब एमाज सर को हवाले करता हूँ कि संभालता नहीं हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। अपनी बात कहने से पहले कुछ अशार पेश करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर
मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। मैं अपनी तरफ से, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से मैं सीईओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी गेस्ट मौजूद हैं, प्रेजेंट है, मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आसन सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये ट्रेन का टिकट ले चुके थे, लेकिन जब इनको ये पता चला कि प्रोग्राम 10 दिसंबर को है, ट्रेन का टिकट कैंसिल करके फ्लाइट के टिकट से तत्काल ये कल शाम को यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं इनके लिए चाहूंगा जबरदस्त क्लैपिंग की जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारे सामने जितने भी गेस्ट प्रेजेंट है उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग की जाए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं इस तरीके से करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिरानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मदीने की गलियों की सैर कराता हूँ। आकाए दो जहां सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मधु सना के लिए मैं एक नाखा को पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले कहता हूँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं। मैं नात शरीफ पेश करने के लिए सोहराब अली करीमी खोसवी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सोहराब अली करीमी आदिमन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं नात का मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप साथ मुलाकात करें। जिस घड़ी दे जिस घड़ी देखा मदीना देखता रे रह गया। जिस घड़ी देखा मदीना देखता रे रह गया। जिस घड़ी देखा मदीना देखता
बैठे आका तू जमाना, बैठे आका तू जमाना, देखे तागे रह गया, बैठे आका तू जमाना, देखे तागी रह गया, जिस घड़ी देखा मदीना, देखे तागी रह गया। बहुत याद आता, बहुत याद आता है गुज़रा ज़माना, बहुत याद आता है गुज़रा ज़माना, वो गाँव की गलियों में पीपल पुराना, बहुत याद आता है गुज़रा ज़माना, वो गाँव की गलियों में पीपल पुराना। यहाँ से आप सबको चौरा मुलादा करें। वो बागों में पेड़ों, वो बागों में पेड़ों के टायर के झोले, वो बागों में पेड़ों के टायर के झोले, वो बारिश के बूंदों में छत पर नहाना, वो बागों में पेड़ों के टायर के झोले, वो बागों में पेड़ों के टायर के झोले, वो बारिश के बूंदों में छत पर नहाना, वो इमली के पेड़ों पे पाथर चढ़ाना, वो इमली के पेड़ों पे पाथर चढ़ाना, जो पत्थर किसी को लगे भाग जाना, वो पत्थर किसी को लगे भाग जाना, बहुत याद आता है गुज़रा ज़माना, वो गाँव की गलियों में पीपल पुराना, छुपा कर के सबकी नजर से हमेशा, छुपा कर के सबकी नजर से हमेशा, वो माँ के दुपट्टे से सिक्के चुराना, आपको याद होगा, याद है ना? छुपा कर के सबकी नजर से हमेशा, वो माँ के दुपट्टे से सिक्के चुराना, छुपा करके सबकी नजर से हमेशा, छुपा करके सबकी नजर से हमेशा, वो माँ के दुपट्टे से सिक्के चुराना, वो नरगुल के कलमों से तख्ती पे लिखना, वो नरगुल के कलमों से तख्ती पे लिखना, वो घर से सबक याद करके न जाना, वो नरगुल की कलमों से तख्ती पे लिखना, वो घर से सबक याद करके न जाना। और ये शेर आप तक पहुंचाना मना रखे। वो गर्मी की छोटी मजे से बताना, वो गर्मी की छोटी मजे से बताना, वो नानी का किस्सा का गाने सुनाना, वो गर्मी की छोटी, वो गर्मी
जमाना बहुत याद आता है गुजरा जमाना मगर याद बचपन कहीं सो गई है मगर याद बचपन कहीं सो गई है ये ख्वाबों की जैसे सहर हो गई है मगर याद बाचे पने कहीं सो गई है ये ख्वाबों की जैसे सहर हो। आइए इस आज के मौके पे ज़्यादा कुछ न कहते हुए सीधा सीधा मैं 4 मिसरे एहसन सर पेश करता हूँ अपने पास। इस तरह हौसले आजमाया करो इस तरह हौसले आजमाया करो मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो दोनी वाले भले कम ही खाया करो दोनी वाले भले कम ही खाया करो अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो इस तरह हौसले आजमाया करो। बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बतें गजल का मुकम्मल शेर आप खुशी सर की मुझे दुआएं मिली बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। बीच में हमारे हसन सर बैठे हुए हैं इनके हवाले से 4 मिसरे बतौर खास नादा फरमाए गजल के मुकम्मल शेर हजरात पेश करता हूँ बतौर खास। हमको नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा हमको नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा हमको नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा फिर से एक शम्मा मोहब्बत की जलाना शम्मा मोहब्बत की जलाना होगा यूं जो बटते रह जाएंगे तन्हा तन्हा यूं जो बटते रह जाएंगे तन्हा तन्हा और मिल जाएंगे तो साथ ज़माना होगा और मिल जाएंगे तो साथ ज़माना होगा। आसिफ साहब जो आप सर की मोहब्बत में आप मऊ से चल करके इस घोसी की सरजमी पर आए आपका दिल की गहराई से मतलब इस्तकबाल करते हुए ये शेर बतौर खास अंदाजा फरमाए प्यार की राह में जो आया है भारी पत्थर प्यार की राह में जो आया है भारी पत्थर ये भी हट जाएगा बस जोर लगाना हो ये भी हट जाएगा बस जोर लगाना होगा ये भी हट जाएगा बस जोर लगाना होगा। मास्टर बतौर खास अंदाजा फरमाएं फूल जख्मी है कली जख्मी है जख्मी बुलबुल फूल जख्मी है कली जख्मी है जख्मी बुलबुल हमको उन रूठी बहारों को बुलाना होगा हमको उन रूठी बहारों को बुलाना होगा। सिलसिले का आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में पढ़ता हूँ और स्टेज पे बैठे मेहमान की तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास अंदाजा फरमाएं कर्ज इस मिट्टी का सर पर है तुम्हारे सलमान
सरहद जब भी बुलाए हमें जाना होगा, सरहद जब भी बुलाए हमें जाना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। इस शेर के साथ विदा लेना चाहता हूँ कि समंदर में उतरकर हम भी गौहर लेके आएंगे, समंदर में उतरकर हम भी गौहर लेके आएंगे। तेरी नजरों ने देखा है वो मंजर लेके आएंगे। है हम सलमान घोसी के जहां उस्मान रहते थे, है हम सलमान घोसी के जहां उस्मान रहते थे। अगर सरहद बुलाएगी तो खंजर लेके आएंगे, अगर सरहद बुलाएगी तो खंजर लेके आएंगे। आइए सीधा सीधा और शख्स की तरफ चलता हूँ और जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे याद आए कि अगर चारा हो तो बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आइए सीधा सीधा मुलाकात। जी देखिए, कुछ खाना पीना रह गया, अभी बांटना है। अच्छा दोस्तों, डायरेक्टर साहब का जो हुक्म हुआ है वो तो मैं जानता हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि मेरे काम में कहना है इसलिए मैं सुना हूँ। और दोस्तों, एहसन सर को बुलाने से पहले आपका हुक्म है कि कम से कम कुछ और सुनाइए। अभी सानी ने बहुत कहाँ, सानी चला गया, सानी कहाँ गया भाई? अच्छा, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने सुना रहा था माँ के हवाले से उन्होंने, तो मुझे याद आए थे कि हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है। कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। दोस्तों, मेहनत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से हंसते जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला कर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इमाम के साथ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया। और यहाँ पे खुर्शीद भाई, सलमान भाई और हमारे यम भाई तशरीफ रखते, मैं इनकी दुआ लेते हुए माँ के हवाले से एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। बात करें कि हर सो है गमों का जाल, हर सो है गमों का जाल, मैं कैसे सुनाऊं हाल, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ तेरी याद आई कि अब जीना है मुहाल, मैं किसे को सुनाऊं हाल, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ तेरी याद आई। और यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें कि आगोश में तेरी पलता था, मैं प्यार में तेरे ढलता था, थामे हुए तेरी उंगली को मैं रफ्ता रफ्ता चलता था, थामे हुए तेरी उंगली को मैं रफ्ता रफ्ता
आइए तो हमारी गली में कभी, उसी बस देखिए कि आइए तो हमारी गली में कभी इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी किया ये तो हमारी गली में कभी इस ज़मीन को धड़कना सिखा देंगे हम कि चाँद तारे नहीं फूल खुशबू नहीं, चाँद तारे नहीं फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी और उठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है कि उठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है। तुम हो दिल की खुशी हो तुम्हें जिंदगी, तुम मनाओगे तो मान जाएंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार हिंदी में दर्शन पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है इनको कभी, हुक्म खुदा है इनको कभी तो अब तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल।
खुद गीले में सो जाए सूखे में सुलाए बच्चों को, सूखे में सुलाए बच्चों को। खुद गीले में सो जाए सूखे में सुलाए बच्चों को, सूखे में सुलाए बच्चों को। देकर माँ चल की हवा गर्मी से बचाए बच्चों को, गर्मी से बचाए बच्चों को। हश्र तलक माँ की ममता का, हश्र तलक माँ की ममता का पा न सकेगा मोल। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। आज सताएगा इनको कल तो भी सताया जाएगा, कल तो भी सताया जाएगा। आज सताएगा इनको कल तो भी सताया जाएगा, कल तो भी सताया जाएगा। आज रुलाएगा इनको कल तो भी रुलाया जाएगा, कल तो भी रुलाया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी है ये बड़ों का बोल। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। सलाउद्दीन साहब को आवाज देता हूँ कि आए और इस शेर के साथ कि हवा का रुख है किधर उसको जांचने के लिए, हवा का रुख है किधर उसको जांचने के लिए जमीन की खाक हवा में उड़ा के देखते हैं और ये नबी की नाम में झूम के पढ़ते हैं लोगों। अगर ये सच है तो इनको बोला के देखते हैं। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, respectable teachers and honorable chief guests, my dear colleges, my classmates, and others, Islamic sisters and Islamic brothers. First, I want to convey the gift of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मुझे बात करिए और मैं नाते पाक सुनाने से तब एक शेर कहना चाहता हूँ हज़रत के ताल्लुक से। काश कोई आवाज़ की दुकान होती, काश कोई आवाज़ की दुकान होती, उसमें मेरी जानो पहचान होती। मैं हज़रत की आवाज़ को खरीद लेता, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती। नाते पाक सुनाने से फरमाया वाहे क्या जूद करम है रहमत तेरा। वाहे क्या जूद करम है रहमत तेरा। वाहे क्या सुनता ही नहीं माँ
मेदिनीपुर नूर मदीने की ज़मीं देखते हैं मेदिनीपुर नूर मदीने की ज़मीं देखते हैं फूल तो फूल है कांटे भी हंसी देखते हैं फूल तो फूल है कांटे भी हंसी देखते हैं अब तो दिन रात नहीं ख्वाब हंसी देखते हैं अब तो दिन रात नहीं ख्वाब हंसी देखते हैं उनका दर्द देखते हैं अपनी जबी देखते हैं उनका दर्द देखते हैं अपनी जबी देखते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश करने जा रहा हूँ। वो शख्स नहीं है कि अपने आप में एक शख्सियत है जिसकी तारीफ की जाए तो अल्फाज कम पड़ जाएं। ये वो शख्सियत है जो मऊ से चल के आई है आपके लिए, हमारे लिए। ये वही शख्सियत है, अगर वो मऊ में 3 दिन क्लास लेते हैं तो लखनऊ में 3 दिन क्लास लेते हैं, यानी एक हफ्ते में 3 दिन मऊ में क्लास लेते हैं, 3 दिन लखनऊ में क्लास लेते हैं। इससे ही हम समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। ये वही शख्सियत है जिनके बदौलत 2 अल्फाज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो मऊ में जिनका एक खुद का भी इंस्टीट्यूट चलता है, जो जिनके अंडर में एक वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट बनाने की कंपनी भी चला करती है, जो ओ लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ओ लेवल एग्जामिनर भी है, जो मऊ में जब भी ओ लेवल का एग्जाम होता है तो वही सर एग्जाम लिया करते हैं, जो जिनको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उनका नाम जनाब मोहम्मद आसिफ सर है। आसिफ सर को चाहूँगा कि वो आए और अपनी बातों से इन स्टूडेंट्स को बूस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर बैठने हुए मेहमानों से। माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आने में थोड़ा लेट हुआ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा होगा, क्योंकि मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, जहाँ भी पहुँचता हूँ समय से पहले पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश आज आने में लेट हो गई मुझे। इसके लिए मैं आप सबसे भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक टीचर होने के नाते टाइम की पंचुअलिटी होना ज़रूरी है, तभी हम सामने वाले को पंचुअल बना पाएंगे। और खुद पंचुअल नहीं रहेंगे तो सामने वाले को हम पंचुअल नहीं बना पाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। तो चूंकि आज मैं प्रैक्टिकल में फेल हो गया, इसलिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ आप लोगों के सामने कुछ कहने से। बहुत ज़्यादा मैं आप बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी कहने का आदेश हुआ है सर का, आपके हिमाचल सर का संस्थान के डायरेक्टर हैं, और यहाँ पे आज आपका वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, और ये अपनी एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए और इस मकाम पे पहुंचा है कि आज एक वहां से निकल करके और आज यहाँ इतने बड़े हाल में आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ संख्याएं सीमित हुआ करती थी वहाँ उस तुलना में संख्याएं असीमित हैं। अगर ये कहा न जाए तो भेजा होगा, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से इस संस्थान को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं एक एक पल पल की खबरों से अपडेट रहता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसकी तुलना में और आज की तुलना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसके लिए मैं आपके सर को धन्यवाद देता हूँ। इनकी मेहनत रंग लाई है, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है आप लोगों को बनाने में, संवारने में।
जैसे एक कुम्हार होता है एक मिट्टी को बनाने में, उसका रूप देने में बड़ी मेहनत करता है, बड़ी सावधानी बरतता है, बड़ी चापसानी करता है, ठीक वही काम ये भी करते हैं। इनको ठंडी गर्मी बरसात से मतलब नहीं है, आपको क्या बेस्ट दिया जाए इसके लिए वो काफ़ी हद तक कोशिश करते रहते हैं। जहाँ से इनको अच्छा मिलता है, बेस्ट मिलता है, वो आपको पूरा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी कड़ी में मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर एक तालीम याफ्ता होता है, एक सनद याफ्ता होता है और एक हुनर याफ्ता होता है। कुछ लोग सिर्फ तालीम याफ्ता होते हैं, उनका तालीम से वाबस्ता होता है, वो सनद याफ्ता नहीं होते हैं और वो कहीं कहीं फेल मार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ सनद याफ्ता होते हैं, तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, साइड से कोई भी साइड का अपना करके डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और वो कहीं जाकर के उनके पास तालीमी लियाकत नहीं होती है तो वो खिलाफ मार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं लेकिन तीसरी चीज़ नहीं होती है, उनके पास हुनर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दुनिया उनको इनकार कर देती है, उनको नकार देती है, उनको बाइकाट कर देती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, आपको बेस्ट तालीम भी मिल रही है, आपको डिग्री मिल रही है, आपको सनद मिल रही है और इसके साथ साथ आपको जो है एक हुनर दिया जा रहा है। ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर एक चीज़ थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाई जाती है। ये एक प्रकार का हुनर है, एक स्किल है और इसी स्किल का आप मुजाहरा करते हैं मार्केट में जाकर के और आपका बोलबाला हो जाता है दुनिया के अंदर। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तालीम याफ्ता होने के साथ साथ सनद याफ्ता भी होइए और हुनर याफ्ता भी बनने की कोशिश करिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और अपने अंदर ला दीजिए आप लोग, एक होती है लर्निंग स्किल, लर्निंग पावर और एक होती है विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं होगी तो आप अपनी लर्निंग स्किल से बहुत कुछ नहीं कर सकते। कहीं कहीं हमारी लर्निंग स्किल क्या होती है, फ्लॉप मार जाती है, कहीं कहीं अपनी लर्निंग स्किल से बैक फुट में आने लगते हैं, तब हमारे अंदर की विल पावर जागती है और विल पावर जैसे ही जागती है तो ये दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि विल पावर ने भी नामुमकिन को मुमकिन करवा दिया, असंभव को भी संभव करवा दिया है। तो मैं अपनी सारे नन्हे मुन्ने बच्चों से और आप सबसे भी ये अपील करता हूँ कि आप क्या करिए, अपनी लर्निंग पावर के साथ साथ अपनी विल पावर भी बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर ये दो चीजें आप अपने अंदर ला देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जहाँ आपकी लर्निंग फ्लॉप मारेगी, आपके अंदर से आपकी विल पावर जगाएगी और वो सब करवा देगी जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि साथ ये मैं कर सकता हूँ। अगर ये आपके अंदर आ गया ये जुनून तो आप अपनी आंखों से जो सपना देखते होंगे, अपनी आंखों के सामने जो कुछ सोचते होंगे कि काश मैं ये मैं वो सारी चीजें आप संभव कर पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबके शुक्रिया के साथ और सबका शुक्रिया अदा करते हुए, यहाँ पे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। के साथ साथ समाज सेवी और हिंदू मुस्लिम एकता की वो बेमिसाल पहचान, ये नाम किसी और का नहीं, खुर्शीद खान का है। मैं अपने शिक्षा के गुरु उस्ताद खुर्शीद सर को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि दोस्तों, दिलों में देश का जज्बा जब तूफान रखते हैं, दिलों में देश का जज्बा जब तूफान रखते हैं, वतन पर जान देने का सभी अरमान रखते हैं कि हम अशफाक बिस्मिल और उद्दम सिंह के बेटे हैं। वो मजहब कोई भी सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, वो मजहब कोई भी सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए सीधा सीधा खुर्शीद साहब को मैं आवाज़ देता हूँ माइक पर। खुर्शीद वाइस इंस्टीट्यूट का ये वाइस डे के रूप में मैं समझता हूँ कि ये दूसरी साल होने पे इमाम सर ने ये तमाम बच्चों को इकट्ठा किया है और बच्चों ने जो अच्छे परफॉर्मेंस किया है उसके लिए आप बुलाए हैं। हमारे घोसी के क्षेत्राधिकारी और यूँ समझ लीजिए कि पुलिस फ्रेंड के रूप में अगर कोई काम करने वाला, जज्बा रखने वाला क्षेत्राधिकारी अगर घोसी में हम लोगों ने देखा तो वैभव जी को हम लोगों ने देखा। ऐसे जाबाज क्षेत्राधिकारी, और हमें बड़ी खुशी है कि आप घोसी आए और आपका यहीं से प्रमोशन हुआ और आप एक अच्छी, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, अब से ज़्यादा अब आप SDM बन गए हैं।
ये हमें सबसे ज़्यादा रुचि है कि हमें हमेशा आपको याद रहेगा कि मैं घोसी में था तो वहीं मेरा कॉल लेटर आया था, मैं एसडीएम बना। वाकई आपका जो जज्बा है काम करने का, आपने सारे त्योहार, या वो हमारे हिंदू के रहे हों या मुसलमान के रहे हों, आपने वो भी बहुत अच्छा अंजाम दिया। बीच में 25 रोज हम लोग थे नहीं, देखा फेसबुक व्हाट्सएप पे कि जो अभी पिछला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला था तो हम लोग बाहर थे। आपने बहुत अच्छे काम किए। वाकई इमाम सर का वो नाम है जो घोसी के लिए एक एजुकेशन तालीम में एक ऐसा नाम हो गया है कि वाकई जहाँ जाइए जिन बच्चों से पूछे वो इमाम सर का लोग नाम लेते हैं। वाकई इनकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 1 से लेकर 12 तक इनका कोचिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट पढ़ाए हुए कम से कम 30% यहाँ नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए सलमान घोसी हमारे स्कूल में पढ़ाए हुए, तमाम बैठे हमारी बेटियाँ बैठी हुई हैं। तो आप लोग आगे बढ़ें, इनमें से आप कसम खा करके ज़्यादा बनाइए कि हमें सीओ बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें कंप्यूटर में बिल गेट्स बनना है। तमाम सोच हमेशा ऊपर ही रखेंगे तब आप मिडल पे आएंगे। सोच हमेशा इंसान को बड़ी रखनी चाहिए। देखिए हमारे बगल में अंसारुल्लाह यम, इन्हें असल में यम नेता लोग ज़्यादा जानते हैं, अंसारुल्लाह कम जानते हैं। तो ये बहुत ही यहाँ के सामाजिक हैं। जब भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है तो रहते हैं। देखिए हमारे भाई पता चला है कि बॉम्बे से इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। सलमान घोसी जो पूरे देश में नाम कर रहे हैं, उर्दू मीडिया को जिले भर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करने वाले हमारे मुजफ्फरुल इस्लाम साहब का नाम बेहतरीन लिया जाता है। घोसी लाइव के नाम से हमारे अफ्ताब साहब का नाम लिया जाता है। मैं सारे मेहमान और सारी हमारी बेटियों का, मैं इस इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं सबका मास्टर का सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त आपका इतना बढ़िया हो कि कल हम लोग आपको एक बढ़िया स्टेज पे देखें और अच्छे जॉब में देखें। यही मेरी आशा उम्मीद है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपके सामने अपने एक और सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो मुंबई से चलकर आए हैं। उनका नाम है जनाब मोहम्मद हसन सर। मोहम्मद हसन सर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है कि मैं 5 मिनट अभी बात को खत्म करूँगा। स्टूडेंट के हवाले से बोलूँगा कि लाइफ जो है कैसे टर्न लेती है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलता है कम से कम टाइम में। देखो मैं भी उसी से ही पढ़ा, आगे फिर मैंने हायर स्टडी के लिए मैं मुंबई गया, मुंबई पढ़ाई भी की और जॉब भी किया। तो लाइफ में सबके साथ ऐसी सिचुएशन आती है जब उसको अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। तो वो जो रिस्क होता है वही उसको आगे बढ़ता है। तो लाइफ में रिस्क लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है बताइए। लाइफ में दोनों का एक मौका सबको मिलेगा, लाइफ में जिसको रिस्क लेना है उससे आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी का CMD था, CMD मतलब कंपनी के मालिक होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बड़ा था वो। उसने एक सेमिनार अटेंड किया, अपने जितने उसके कंपनी के एम्प्लॉय थे उसने सबको बोला वो कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रहा था, किसी का 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, नहीं किसी का प्रमोशन हुआ था। तो सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे, जितने एम्प्लॉय थे और जैसे काम कर रहे सैलरी में लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो उसने एक सेमिनार अटेंड किया, सबको बुलाया और तुम लोग पता है तुम लोग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, तुम जानना चाहते हो। सबका एक्साइटमेंट था यार, हर साल इंक्रीमेंट होता था, हर साल प्रमोशन मिलता था, ये बात 2 साल से सबको जानना है। वो ठीक है, उसने एक जगह का नाम बताया, मतलब वो जगह पे जाओ।
तो आप लोग जाओ अकेले लेके करके जाओ और सबको पता चलेगा कि वो लाइफ में वो कौन सा बंदा है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रमोशन रुकी है, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तुम सक्सेस जो तरक्की नहीं कर रहे। सब लोग बहुत एक्साइटमेंट थे, जो सर्टेन टाइम फिक्स हुआ था वो टाइम में सब लोग गए। जब जाते देखते एक बड़ा सा हॉल था, उसमें चारों तरफ शीशा लगा था। जब आदमी उसमें एंटर करता है देखता है कोई नहीं, तो उसको तब वो बोलता है देखो तुम्हारे अंदर तुम ही वो इंसान हो, तुम वो इंसान हो जो अपने ग्रोथ को रोक रहे हो, अपनी सक्सेस को रोक रहे हो। सारे जो मिले जब एक एक करके सब शर्मिंदा हो गए, तो उनको पता चला कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको क्या अचीवमेंट करना है, कुछ बड़ा करना है। तो कंप्यूटर के एक छोटा सा कोर्स है, लेकिन इसका जो फायदा है वो इतना बड़ा है, इतना वाइड एरिया है। आजकल हर एक कोई भी ऐसा कोई भी शॉप हो, कोई कंपनी हो, कोई फार्म हो, कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, हर जगह कैसा कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक उमा चौधरी करके था मेरे कंपनी में, तो क्या कहता था बीटेक किया हुआ था। तो मेरे कंपनी में क्या करता था, वो टाइम कीपर था। टाइम कीपर समझते ना, मतलब जो लोगों की अटेंडेंस लगाता था। जैसे आप लोग जब मीटिंग करते हैं ना, वो अटेंडेंस बनाता था। तो उसको मैंने पूछा तुम बीटेक किए हो और तुम ना IT सीखा और तुम बीटेक करके नॉन IT कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसने एक बहुत छोटी सी बात बोली। उसने बोला कि मैं 6 साल से मार्केट में जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, मेरे फील्ड के लिए जॉब मिले। यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पापा एक्सपायर कर गए, मेरी मम्मी दूसरे के घर में काम करके मुझे बीटेक पढ़ाया है, तो मुझे कुछ तो करना था। तो मुझे लगा कि अभी जब जॉब नहीं मिल रही है और घर वालों को अगर मैं लौट के वापस हैदराबाद गया, तो हैदराबाद अगर मैं वापस लौट के गया तो फिर मतलब एक इंसल्ट भी होगी कि लड़का पढ़ा बीटेक और उसको जॉब नहीं मिली। उसने मजबूरी में काम किया, 2 साल तक मेरे कंपनी में काम किया और फिर काम करने के बाद फिर उसने IT कंपनी जो विप्रो है, विप्रो में अप्लाई किया तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर पलट के वहाँ से वापस जाता है, एक पॉइंट आता है जब आदमी कहता है वापस जाता है। एक मैं अपनी भी बात बता देता हूँ। मैं पहले क्या था, मैं आर्किटेक्ट डिजाइनर की पढ़ाई किया था। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनती है ना, उसका जो नक्शा बनता है। तो मैं जब मुंबई गया यहाँ से, तो मेरे पास 2 प्रोफाइल थी कि मैं दो चीज़ में काम करूँगा, या तो अकाउंटेंट बनूंगा या तो आर्किटेक्ट डिजाइनर बनूंगा। 2 चीज़ मैं सोच के गया था कि ये 2 चीज़ मुझे करना है, जिसमें मतलब मुझे जल्दी सिलेक्शन हो मैं वो करूँगा। तो पहला इंटरव्यू मैंने अकाउंट्स से लिया, जो सीए था आनंद करानी, गुजरात से काम करता था। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लिया, उसने क्वालिफाई किया। उसके बाद टेक्निकल राउंड के लिए फिर जब फिर वही आया वो लेने के लिए, उसने भी क्वालिफाई किया। थर्ड राउंड का उसमें भी हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ काम करने लगा। 2 महीने बाद मेरे कंपनी का डिजाइनर था फैजुल्ला खान, वो क्या करता था, डिज़ाइन करता था। तो मैं जस्ट वहाँ से इंटर हुआ, मैं देख रहा था, मैं देखा वो कमांड कुछ कर रहा था, तो मैंने उसको बताया। वो टाइम पे मेरे कंपनी का जो CMD था कौशिक राय, वो उसको देखा कि मतलब ऐसा जो है फैजुल्ला की कुछ हेल्प कर रहा है। तो उसने मुझे कैबिन में बुलाया, बोला कि देख वो भी अकाउंट्स का काम कर रहा है, तेरे को करना है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अपनी प्रोफाइल को स्विच कर दे और तो अकाउंट्स छोड़ के डिजाइनर में आ जा। तो वो टाइम पे सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ थी, क्योंकि अकाउंट्स जो था मेरे खून में था। मैंने कॉमर्स से पढ़ाई की, मैंने स्टडी के साथ चीज़ें की, सर्टिफिकेशन भी किया और ऑटोकैड का क्या किया था, मैंने कोर्स किया था 6 महीने का आजमगढ़। तो मैं सोचा कि सर पॉसिबल तो नहीं है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो उसने मेरे पास 2 ऑप्शन रखा, बोला या तो तुम ये काम करो और या तो फिर क्या करो, बैग पैक करो घर जाओ, तुमको अभी टर्मिनेट किया जा रहा है। मैं वहाँ से मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ मुझे काम करना है, टर्मिनेट करना है। मैंने सोचा कि जो सीनियर्स ने उनसे मशवरा दिया, उन्होंने मुझे दिया देख भाई तेरे को अगर करना है तो कर उसके साथ में, और अगर नहीं करना है तो मत कर, सीधा बोल। तो मैंने क्या किया, मेल डाल दिया। मैंने बोला कि सर मुझे टर्मिनेट करो, मुझे काम नहीं करना है। तो मैंने लाइफ में वो रिस्क लिया। जब मैंने उसको मेल डाला और डायरेक्ट CMD को मेल डाला, जैसे वो क्या होता है फॉर्मेलिटीज का होती है कि जब कोई एम्प्लॉय डिजाइन देता है वो किसको देता है, HR डिपार्टमेंट में देता है। फिर मैंने डायरेक्ट CMD को मेल डाला, सर आई वुड लाइक टू डू अनदर वर्क, तो आई वाज मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो उसने क्या बोला, उसको मेरी चीज़ पसंद है, उसने डायरेक्ट डिजाइन किया। उसने मुझे वहाँ से नहीं है, बोला ठीक है काम कर, तू जिसमें कर उसमें। अगर वो सिचुएशन में मैं काम छोड़ देता, मैंने बोलता चल ठीक है मैं डिजाइन करा दो, फिर से मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए तो क्या होता, मैं कितना लाइफ से पीछे चला जाता। तो इसके लिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जब मैं भी ज्वाइन किया था अपनी कंपनी में एज ए अकाउंट असिस्टेंट था। अकाउंट में सबसे छोटी पोस्ट होती है, तो सिर्फ काम एंट्री करना, एंट्री निकालना, फिर एंट्री करना, ये सब। फिर मैंने क्या किया, अकाउंट असिस्टेंट से अकाउंटेंट, फिर उसके बाद सीनियर अकाउंट ऑफिसर, अभी जो मेरी पोस्ट है अकाउंट मैनेजर की है। तो कहने का मतलब ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप मिलता है हमको। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्राइज रखी, जो ट्रॉफी रखी गई है, मैं चाहूँगा कि अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए।
अब मैं सबसे पहले उस स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूं जो इस इंस्टीट्यूट को टॉप किया है। मैं बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट में हर महीने कंपटीशन होता है। इसमें हर महीने एक प्रोग्राम रखकर जो उस मंथ का टॉपर होता है उसे प्राइज दी जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर मंथ के टॉपर भी यहाँ पर हैं, उनको भी प्राइज देना है। जो बच्चा इंस्टीट्यूट टॉप किया है वो एडीसी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। उसको बुलाने से पहले कुछ अशार पेश करता हूँ। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हो, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते। अगर रोज के खाने से तो लुक़्मा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। और मैं मोहम्मद सादिक को चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ट्रॉफी देने के लिए मैं चीफ गेस्ट जनाब सीओ साहब को इनवाइट करने जा रहा हूँ। नूर आशा, ये वो स्टूडेंट्स है जो इस मंथ इसके स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसको भी टॉप किया है और हमारे इंस्टीट्यूट में नवंबर मंथ में भी अपनी कोचिंग को टॉप किया है। आपकी क्लेपिंग नहीं रुकनी चाहिए, आपकी क्लेपिंग इसके हौसले को बढ़ा सकती है। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो ट्रॉफियां रखी गई हैं उनमें से एक ट्रॉफी दे दी जाए। अब मैं चाहूंगा कि जो नवंबर मंथ का टॉपर है यानी मोहम्मद नवाज अमजदी को मैं बुलाने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि ये ट्रॉफी आसिफ सर के हाथों दी जाए। आप लोगों से गुजारिश है जबरदस्त कीजिए। अब मैं चाहूंगा कि अक्टूबर मंथ के टॉपर को प्राइज दी जाए जो कंप्यूटर से बिलोंग करता है, कंप्यूटर ट्रेड से पढ़ाई करता है। उसका नाम मोहम्मद जुबैर आमदी भाई। और मैं चाहूंगा कि ये प्राइज मुर्शी सर के हाथों दी जाए। वाइस क्लासेस से अब मैं चाहूंगा नवंबर मंथ के टॉपर को प्राइज दी जाए। मोहम्मद मोहसिन, मैं चाहूंगा ये प्राइज आसन सर के हाथों दी जाए। मैं चाहूंगा कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट आसिफ सर के हाथों की जाए। सबसे पहले मैं जनाब आसिफ सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। आसिफ सर आमदी मुलायम राजभर सीबीए, मोइनुद्दीन अंसारी डीटीपी, मोहम्मद साजिद रजा एडीसीए। क्लेपिंग नहीं रुकनी चाहिए। आप एक इंतसाब अहमद सीबीए,
प्रजापति, अबू हुज़ैफा टीटीपी, मोहम्मद यज़दानी एडीसीए, अब मैं चाहूंगा कि बाकी जो सर्टिफिकेट है कुर्सी सर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मोहम्मद आमिर सीबीए, मोहम्मद मुजाहिद सीबीए, मोहम्मद आसिफ रजा, मोहम्मद आसिफ अंसारी एडीसीए, अब मैं चाहूंगा एक सर्टिफिकेट सलमान सर के हाथों दी जाए। सुष्मिता चौधरी, सुलेमा खातून ट्रिपल सी, हाँ देखो भाई, वीडियो क्लियर होना चाहिए, फोटो अच्छा आना चाहिए। और हाँ मैं जानता बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं किसी काम से या किसी रीजन से परसेंट नहीं हो सके, उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे मौजूद है। कुछ बच्चे बाहर पढ़ाई करने चले गए, उनकी भी सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अनेक मोमेंटो रखे गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनमें से एक मोमेंटो आसन सर के द्वारा आसिफ सर को देकर सम्मानित किया जाए। अब मैं चाहूंगा कि आसिफ सर के हाथों आसन सर को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। अब मैं चाहूंगा कि सलमान सर के हाथों खुर्शीद सर को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज लग रहा है कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ, समझ जाइए तो उस्ताद को उस्ताद होता है, फीलिंग को समझिएगा जोरदार। आपकी क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि खुर्शीद सर के हाथों सलमान सर को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए।